गॉलिस्टिक्स के एसएससी रीजनिंग सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 10 जुलाई शिफ्ट 4 पहला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रिवर इज कोडेड एज दिस एंड सिस्टम इज कोडेड एज दिस। तो पैक को किस तरह से कोड किया जाएगा? तो देखो, रिवर आर से एस की तरफ यानी एक बढ़ा, फिर आई से जे, बी से डब्ल्यू, ई एफ आर एस। उसी तरह से एस टी वाई जेड, एस टी यानी कि सेम वही जो है एक एक बढ़ा दे रहा है। देखो, पी से एक आगे बढ़े तो क्यू और ए से एक आगे बढ़े तो बी। तो तुम्हारा ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्यू बी सिर्फ इसी में। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट एम एन एज शोन बिलो। तो पहले देखो यहाँ पे 1 है तो 1 अब कुछ इस तरह से आ जाएगा। ऐसा देख लो किस किस में है। तो ऑप्शन 1 में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी नहीं है। तो ऑप्शन 1 तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। विच टू नंबर्स शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। इसमें तुम 35 और 45 को इंटरचेंज कर दोगे तब जाके ये करेक्ट बनेगा। तुमको सबको चेक करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ बस टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। विच फिगर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इफ द फॉलोइंग फिगर सीरीज वर टू बी कंटिन्यू। तो देखो, चौथे से पांचवें की तरफ जाना है तो हम दूसरे से तीसरे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे जो टॉप मिडल में है वो टॉप राइट में चले जा रहा है। तो यहीं पर जो ओ तुम्हारा टॉप मिडल में तो टॉप राइट में चला जाएगा। तो तुम्हारा ऑप्शन 3 में, यही तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। 4 letter clusters have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different। तो देखते हैं R S X Y Z। तो R के बाद R से 1 बढ़ाते हैं तो S हो जाता है, और फिर S 19 पे और X 24 पे, यानी तुम्हारे यहाँ पे बीच में 5 बढ़ जा रहा है, और फिर X Y Z यानी सब में जो है एक एक बढ़ जा रहा है, बस दूसरे से तीसरे में 5 बढ़ जा रहा है। इसमें देखो I J और फिर J तुम्हारा 10 पे और Q 17 पे, तो इसमें +7 हो जा रहा है। उसके बाद फिर Q R S यानी एक एक बढ़ गया तो सही है। फिर देखो O P तो सही है। उसके बाद P से 16 7 23 यानी इसमें भी तुम्हारा 7 जुड़ जा रहा है। इसके बाद देखो एफ जी, तो एफ तुम्हारा 6 पे, ये 7 पे, 7 में 7 जोड़ते हैं तब 14 यानी इसमें भी 7 ऐड हो रहा है। उसके बाद एन ओ पी एकदम करेक्ट है। तो देखो, सिर्फ तुम्हारा ऑप्शन 1 जो है ये ऑड वन आउट है, यही तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। इफ 17 December 2012 was Monday, then what was the day of the week on 18 November 2020। चलो देख लेते हैं। 12 से 20 की तरफ गया यानी कि 8 साल। बीच में लीप ईयर कौन कौन से हैं? तो 12 लीप ईयर है, लेकिन इसका 29 फरवरी बीत चुका है। इसके बाद सिर्फ 16 और 20, यानी तुम्हारा 2 लीप ईयर हो गए। तो 8 2 10, 10 को 7 से भाग दिए तो 3। तो यहाँ पे तुम्हारा पहले 3 प्लस साइड में लिख के रख लो। इस पर देखो 17 दिसंबर से 18 नवंबर की तरफ जाना है, तो हम 18 नवंबर से 17 दिसंबर की तरफ जाते हैं, कुछ दिन माइनस कर देंगे। तो देख लो, नवंबर में तुम्हारा 30 दिन होता है, तो इसमें कितना बच गया? 12 दिन, और फिर दिसंबर का 17 दिन। तो 12 और 17 29, 29 को हम 7 से भाग दिए तो 28 कट गया, बच गया 1, तो -1 हो जाएगा। तो +3 -1 बराबर +2। तो मंडे में 2 दिन ऐड कर दो, तो मंडे के बाद ट्यूसडे और वेंसडे, तो वेंसडे तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। A square sheet of paper is folded along the dotted line successively along the directions shown and is then punched in the last। तो देखो, पहले तुम्हारा अब जो है तीर कुछ इस तरह से उल्टा हो जाएगा इसमें, और ये वाला तीर इस तरह से हो जाएगा। तो ऐसा देख लो किस किस में है। ऑप्शन 1 में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, और चौथे में भी नहीं है। तो तुम्हारा ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। 102 इज रिलेटेड टू 34। तो कैसे है? तो 34 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तब 102 आ जा रहा है। फिर 171 इज रिलेटेड टू 57, इसमें भी देख लो 7 21 का 1 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17। तुम्हारा इसमें भी 3 से गुना करने पे आ जा रहा है। तो 237 को 3 से भाग दोगे तो 7 3 21 और 2 7, तो 7 9 7 9 3 27, तो 7 9 करेक्ट हो जाएगा। तुम्हारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला। चलो बनाते हैं। सम लीव्स आर ट्रीज। तो सम लीव्स जो है वो ट्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों के लिए बना लो। इसके बाद देखो ऑल स्टोन्स आर ग्रेन। तो ये दोनों अभी हम यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है, तो जो दिया गया है पहले उससे समझ निकालो। सम ग्रेन्स आर लीव्स। यहाँ पर ग्रेन्स में बोल रहे हैं ऑल स्टोन्स आर ग्रेन है, तो ग्रेन को हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि स्टोन वाला भी उसमें बना सके। तो इसको बड़ा इस तरह से बना लेते हैं कि कुछ ग्रेन जो है वो लीव्स भी हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर ऑल स्टोन्स आर ग्रेन, तो सारे स्टोन्स जो है वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे। तो ये तुम्हारा हो गया ऑल स्टोन्स। पूछ क्या रहा है, क्या ऑल ग्रेन्स आर ट्रीज? तो क्या सारे ग्रेन्स ट्रीज हैं? पहला कंक्लूजन तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा। सम लीव्स आर स्टोन, तो कुछ लीव्स स्टोन्स है, इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, हो सकता है कि हो भी और हो सकता है ना भी हो, इसलिए हम इसमें कंक्लूजन 2 भी नहीं फॉलो कर रहा है। हमारा ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इंटरचेंज। तो इस सबको तुम इंटरचेंज करके सॉल्व करके देख लेना, आ जाएगा 47। Select the term from among the given options that can replace the question mark in the following series based on the English alphabetical order। तो x से y की तरफ यानी 1 बढ़ाया, y से फिर 2 बढ़ा दे रहा है, y z a। उसके बाद फिर z से तुम्हारा 3 बढ़ा दे रहा है, यानी पहले +1 फिर +2 फिर +3।
उस तरह से इसमें भी देख लो, ए से बी, फिर ई से, यानी 5 2 7 और 9 3 12। तो चलो वाई से हम पहले एक बढ़ाते हैं, तो वाई से एक बढ़ाए तो जेड हो गया, ये दोनों तुम्हारा एलिमिनेट हो गया। फिर देखो ए, तो ए से तुम्हारा 2 बढ़ा दोगे तो हो जाएगा सी, तो तुम्हारा ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो 32 और 3 35, और 32 और 35 से 201 बनाना है, तो गुना करने पर तो बहुत ज्यादा भाग जाएगा, तो दोनों को जोड़ के देख लो, 5 2 7 और 3 3 6। तो 67 के पहाड़ा में 201 आता है क्या? 7 के 21 लास्ट में एक तो आता है 3 से 3 बार में, तो करके देख लेते हैं। 7 के 21 का 1 हासिल 2, 6 3 18 2 20, यानी तुम्हारा दोनों को जोड़ के 3 से गुना करने पे आ जा रहा है। इसी तरह इसमें देख लो 26 3 29, ठीक है, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 55 को 3 से गुना किए तो 165, एकदम करेक्ट है, यानी दोनों को जोड़ के 3 से गुना कर देना। देख लेते हैं 34 और 37, 4 7 11 लास्ट में 1, उसको 3 से गुना करते हैं तो लास्ट में 3 आता है, करके देख लेते हैं। 34 और 37 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 71, 71 को 3 से गुना किए 213 आ जा रहा है, तो पहला नहीं होगा। 29 और 42, 9 2 11 का 1 लास्ट में फिर 3 से गुना करेंगे तो 3 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। 23 और 26, तो 6 3 9, 9 को 3 से गुना किए तो लास्ट में 7 आता है, तो चलो ठीक है, करके देख लेते हैं। 26 और 29 करते हैं तो 49 आ रहा है, अब 49 को 3 से गुना करो तो जाहिर सी बात है 50 या 150, तो 150 में 3 घटाए तो 147, तुम्हारा ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। What will come in the place of the question mark in the following equation if plus and minus are interchange and multiply and divide are interchange? इसमें भी तुम इंटरचेंज करके देख लेना, आंसर 222 आ जाएगा। If 27 September 2001 was a Thursday, then what was the day of the week on 22 October 2009? तो देख लो 2001 से 2009 की तरफ जा रहा है और सितंबर से अक्टूबर की तरफ, तो बीच में कितना साल है? 2001 से 9, 8 साल हो गया। लीप ईयर कौन कौन से हैं? तो एक 4 और एक 8, तो तुम्हारा 8 2 10, 10 हो गया। इट मीन दैट 3 तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे प्लस। उसके बाद देखो 27 सितंबर से 22 अक्टूबर, सितंबर में 30 दिन, तो बच गया इधर 3, उसके बाद इधर 22, तो 22 और 3 25, 25 को 7 से भाग दिए तो कैरी बच गया 4, तो 4 और 3 7, तो 7 दिन जोड़ दोगे तो जो दिन है वही दिन रह जाएगा, तो थर्सडे का थर्सडे रह जाएगा, तो ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। What should come in place of the question mark in the given series based on the English alphabetical order? तो डी से जी, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, तो 13 3 16, तुम्हारा ऑप्शन 2 और 4 एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखो जी 7 पे, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, तो 23 पे तुम्हारा डब्ल्यू, तो तुम्हारा ऑप्शन 1 करेक्ट। What would be the number on the opposite side of 7 if the given sheet is folded to form a cube? तो इसके एकांतर फलक, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा, तो 7 के अपोजिट हो जाएगा 9, तो ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर एक्स इज एम्बेडेड एज इट्स पार्ट। तो देखो तुम्हारा एक सर्कल होना चाहिए, बीच में एक ट्रायंगल और उसमें एक एरो जिसका साइड अप हो, तो देख लेते हैं। इसमें तुम्हारा साइड नीचे कर दिया गया है, तो ये नहीं होगा। फिर इसमें ये रहा तुम्हारा एक सर्कल, फिर इसमें एक ट्रायंगल है लेकिन इसका एरो बाहर निकाल दिया गया, ये भी नहीं होगा। फिर इसमें एक सर्कल, ट्रायंगल और एरो इसी के अंदर है अप साइड में, तो ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ये सब दिया गया है। बेस्ड ऑन द अबव हाउ इज आर रिलेटेड टू ओ, तो आर का ओ से संबंध यानी कितना दूर निकालना होगा, देख लेते हैं। ओ एट द रेट पी, एट द रेट का मतलब होता है कि पहले वाला बेटा है, तो पहले वाला बेटा है तो उसमें लिख लो एस। उसके बाद देखो पी एट द रेट, तो ये भी बेटा हो गया, तो ये भी तुम्हारा हो जाएंगे फादर, इसके फादर हो जाएंगे ना। अब क्यू क्या है, तो क्यू के बाद एंड है, तो क्यू पहले वाली वाइफ होती है, ये तुम्हारी हो गई इसकी मदर, और ये हो जाएंगे इसके फादर। अब पूछ क्या रहा है कि हाउ इज आर रिलेटेड टू ओ, यानी कि आर ओ का क्या है, तो ये जो एफ जो है वो ओ का क्या है, सॉरी आर ओ का क्या है, तो ये तुम्हारे इसके पिता के पिता हैं, हो जाएगा फादर्स फादर, तो ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्यू टू डब्ल्यू ए इज रिलेटेड टू दिस इन अ सर्टेन वे, उसी तरह से ये इससे रिलेटेड है, तो देख लेते हैं ई वाई सी एम किससे रिलेटेड है। तो क्यू से जेड कैसे आ रहा है, तो 17 9 26, यानी प्लस 9 कर दिया जा रहा है पहले में। दूसरा देखो टी है 20 पे, तो 20 9 29, 26 कट गया 3 पे सी, यानी इसमें भी प्लस 9 हो गया। फिर डब्ल्यू 23 पे, तो 23 3 26 और उधर 6 पे एफ, ठीक है। फिर ए 1 पे 8 1 9 1 10, तो 10 पे तुम्हारा जे, यानी एकदम सही है, यानी सब में 9 9 ऐड हो रहा है। इसमें भी देख लो एम 13 पे 13 9 22 पे भी, यानी कि वही 9 9 ऐड हो रहा है। ई वाला देख लो, ई है 5 पे 9 5 14 पे एन, ठीक है। फिर वाई है तुम्हारा 25 पे, तो 25 1 26, और उसके बाद 8 जोड़ देंगे तो 8 पे आता है एच, एच तुम्हारा एन एच सिर्फ एक ही ऑप्शन में है 3 में, यही करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, तो देख लेते हैं। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा, और ये हो गया सातवां। अब कलर बदल ले रहा हूं ताकि क्लियर समझ आए। और देखो यहाँ पर ये दोनों मिला के एक हो जाएगा 8वां, ये दोनों मिला के 9वां, और ये पूरा मिला के 10वां।
तो टोटल मिला के तुम्हारे इसमें 10 हो गए, तो 10 ही करेक्ट हो जाएगा। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ व्हाट इन द गिवन सीरीज, तो 33 से 1 कम कर रहे हैं तब 32 आ रहा है, फिर उसमें 3 ऐड कर दे रहे हैं, यानी पहले -1 फिर +3, फिर 35 से 1 कम किए तो 34, फिर 3 जोड़ दिए, तो अब 37 में 1 कम कर देंगे तो 36, तो इसका 36 एकदम करेक्ट हो जाएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्राई समथिंग न्यू को इस तरह लिखा जाता है और समथिंग हर्ट हिम को इस तरह। तो समथिंग का क्या कोड है, तो समथिंग दोनों में कॉमन है, कॉमन देख लो, डी भी इसमें भी है और इसमें भी है, तो तुम्हारा डी भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द वर्ड पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स अ सिमिलर रिलेशनशिप टू द वन एक्सप्रेस्ड इन द पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। लेंड और बोरो, तो लेंड मतलब होता है उधार देना और बोरो मतलब होता है उधार लेना, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक में उधार दे रहा है और एक में ले रहा है, तो अपोजिट वाला संबंध ढूंढते हैं। देखो नीट और टाइडी, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। साइलेंट और क्वाइट, ये दोनों का मतलब शांत होता है, सिनोनिम ही है। क्रूअल और काइंड, तो क्रूअल मतलब होता है क्रूर और काइंड मतलब होता है दयालु, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है, यही तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। और कोल्ड और फ्रिजिड भी जो है दोनों के सिनोनिम है एक दूसरे के। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, तो एक सर्कल बनाना है, उसमें इस तरह से निकाल देना है। इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें देखो एक सर्कल बना दिया है और इस तरह से बीच से निकाल दिया गया है, यही तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। What will come in the place of the question mark in the following equation if plus and multiply interchange and minus and divide interchange, तो इसको भी तुम इंटरचेंज करके देख लेना, आंसर आ जाएगा 24। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। जो भी आपका स्कोर था उसे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।